एक 8 साल का बच्चा स्कूल के प्रिंसिपल को ये बोलता है कि मैंने एक लाइब्रेरियन सैमुअल का मर्डर कर दिया है। वो 8 साल का बच्चा अपने घर का कुत्ते का मर्डर कर देता है। वो 8 साल का बच्चा जब अपने मम्मी पापा के साथ घूमने गया था, उसी दौरान उसके पापा का पार्टनर पीटर का हत्या हो जाता है, और वो हत्या का पीछे जो इंसान रिस्पॉन्सिबल था वो कोई और नहीं था, वही बच्चा था। लेकिन उस बच्चे ने ये सब किया कैसे, और किसने उससे ये करवाया, और उसके खिलाफ कोई प्रूफ भी नहीं था, लेकिन वो जो भी बोल रहा था वो सच था और वैसा ही हुआ था। ये बात है द वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइड केस, वन ऑफ द मोस्ट कर्स्ड बॉक्स इन द हिस्ट्री ऑफ एविल सिस्टम। इट्स अबाउट द ड्रैकिन बॉक्स। हमने एनाबेल डॉल के बारे में सुना है, लेकिन कब कभी आपने ड्रैकिन बॉक्स के बारे में सुना नहीं है। आज की ये स्टोरी ड्रैकिन बॉक्स के बारे में है। ड्रैकिन बॉक्स के बारे में स्टोरी शुरू करने से पहले आपको ड्रैकिन बॉक्स के बारे में थोड़ा सा बोल दूं। ड्रैकिन बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जब 1836 में जब जापानीज ट्राइबल लोग आपस में लड़ रहे थे, तो दो ट्राइबल हुआ करते थे। उस ट्राइब का एक ट्राइब का मेंबर दूसरे ट्राइब के मेंबर से मिल नहीं सकता था, लेकिन एक ट्राइब का मेंबर ऐसा था ड्रेकिन लूथर बोल के, जो अपने ट्राइब का इन्फॉर्मेशन दूसरे ट्राइब को दे रहा था। जब उसके टीममेट्स को ये खबर मिलता है तो उसके टीममेट्स ने उसको मार दिया था। उसका मौत के बाद उसका स्पिरिट या फिर आत्मा उन लोगों के पीछे हावी होता है। लेकिन जापानीज लोग होते बहुत इंटेलिजेंट, तो उन्होंने एक आर्टाइल को बुलाते हैं, और आर्टाइल जो होते हैं आज के ज़माने में हम उसको एस्ट्रोलॉजर या फिर तांत्रिक बोलते हैं। वो आर्टाइल आता है, और आर्टाइल आके उस आत्मा को एक स्क्वायर से बॉक्स, छोटा सा बॉक्स में कैद करके उस बॉक्स को ताला मार के रख देता है, और वो ताला का चाबी वो खुद ही रख लेता है। लेकिन वो उस ट्राइब को बोलता है कि ये बॉक्स आपके सामने, आप आपके पास रख नहीं सकते, तो उस ट्राइब के मेंबर्स उस बॉक्स को एक नदी में फेंक देते हैं। उसके बाद से 1836 से लेके 2013 तक उस बॉक्स के बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन 2013 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद एक बच्चे ने तीन तीन मर्डर किया था, लेकिन उसके खिलाफ कुछ प्रूफ भी नहीं था। चलिए कहानी शुरू करते हैं। 2013 में डोमिनिक थॉम और उसका पार्टनर पीटर बोल के दो आदमी जापानीज एक एंटीक स्टोर में जाते हैं, बिकॉज उनको एंटीक खरीदना पसंद था, और डोमिनिक थॉम खुद भी एक एंटीक के ओनर थे, एंटीक शोरूम का ओनर थे। तो जब वो जापानी शोरूम में जाते हैं तो उधर उनको ऐसा बहुत सारे एंटीक मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब इक्विवेलेंट था, तो उन्होंने वो सब एंटीक को उठाया। एंटीक को उठाने के बाद उनको आखिर में एक स्क्वायर शेप का छोटा सा बॉक्स मिलता है, तो वो बॉक्स भी उठाते हो, और बॉक्स उठा के वो एंटीक ओनर से पूछते हैं, क्योंकि वो बॉक्स पे ताला लगा हुआ था, तो एंटीक ओनर से पूछते हैं कि इसका चाबी कहाँ है। तो वो एंटीक ओनर बोलते हैं कि इस बॉक्स का चाबी हमारे पास भी नहीं है, बिकॉज पिछले कुछ सालों से ये बॉक्स ऐसा ही है। तो डोमिनिक वो बॉक्स वहां से खरीद लेता है, और खरीद के अपने पार्टनर पीटर को दिखाता है। पीटर वो बॉक्स देखने के बाद उसको सिवाय एक खिलौना के अलावा वो बॉक्स और कुछ नहीं लगा था। पीटर सोचा था ये खिलौना है। तो पीटर जब वो बॉक्स देखता है तो पीटर को सबसे ज्यादा जो चौंका देता है कि उस बॉक्स का शेप बहुत छोटा था। इतना छोटा था कि उसके अंदर आप हार्डली दो तीन चीजें ही रख सकते हो। लेकिन पीटर जब उसके अंदर ऊपर एक लॉक देखता है तो पीटर डोमिनिक को बोलता है कि ये लॉक क्या आपने लगाया, तो डोमिनिक बोलता है नहीं, ये लॉक मैंने नहीं लगाया, ये लॉक एंटीक ओनर की जब पास से जब मैं खरीदा तब से ही है। तो पीटर डोमिनिक को बोलते हैं लॉक तोड़ दो। एंड जब डोमिनिक को लॉक तोड़ता है तो लॉक तोड़ने के बाद उसको उस बॉक्स सिर्फ एम्प्टी लगा था, उस पर अंदर कुछ नहीं था। तो डोमिनिक सोचता है कि ये बॉक्स उसका किसी काम का नहीं है। फिर पीटर भी सोचता है कि वो बॉक्स उनके एंटीक शोरूम का कुछ काम का नहीं है। तो डोमिनिक सोचता है वो बॉक्स वो अपने बच्चे को दे देगा, यानी कि उसका बेटा आर्थर को। डोमिनिक 2 दिन बाद अपने घर रिटर्न आता है। घर रिटर्न आने के बाद उसके बीवी सीरट और उसके बेटा आर्थर से वो मिलता है, बिकॉज डोमिनिक काम के चलते बाहर ही रहता था। डोमिनिक जब घर आता है अपने बेटे के लिए वो जो चीज लाया था वो अपने बेटे को देता है। आर्थर उस दौरान 8 साल का था। आर्थर के पापा यानी कि डोमिनिक जब भी घर आते थे ना, तो आर्थर हमेशा पूछता रहता कि जब उसके पापा ज्यादातर टाइम बाहर रहते थे, बाहर जाते थे, तो वो अपने पापा से पूछता था कि मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो। तो डोमिनिक ज्यादा टाइम कुछ गिफ्ट नहीं लाता था, लेकिन इस टाइम उसने वो बॉक्स लाया था। तो डोमिनिक ने आर्थर को बॉक्स दिया। आर्थर को बॉक्स मिल गया तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसके पापा उसके लिए कुछ खिलौना लाया था। बट वो बॉक्स खिलौना टाइप का नहीं था, बिकॉज वो बॉक्स देखने में बहुत ज़्यादा यूनिक था। तो उस 8 साल के बच्चे को लगा कि यार मैं इसका कैसे यूज़ करूँ। तो वो अपने रूम में जाता है, और अपने रूम में जाके उसको ये लगा कि इस बॉक्स के अंदर मैं अपना पेन या फिर पेंसिल वगैरह रख सकता हूँ। तो उसके पर एक पेंसिल का सेट था जहाँ पे 13 पेंसिल एक साथ था। तो उस बॉक्स के अंदर वो 13 पेंसिल एक साथ घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो 13 पेंसिल एक साथ घुस नहीं पाता, बिकॉज बॉक्स के अंदर उतना जगह था जहाँ पे हार्ड वो 13 पेंसिल घुस सकता था, बिकॉज पेंसिल का जो जगह रहता है रखने के लिए उस बहुत मतलब कम ही लगता है। तो जब वो 13 पेंसिल घुसाने की कोशिश करता है तो बॉक्स के अंदर 13 पेंसिल घुसता नहीं। तो हर एक बच्चे का एक फेवरेट पेंसिल होता है या फिर पेन होता है, तो उसका जो फेवरेट पेंसिल है उसने वो बॉक्स पे जब घुसाया तो बॉक्स का शटर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अब ये देख के आर्थर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। आर्थर को लगता है कि यार
कि ये कैसे हुआ। तो उसने वापस उस बॉक्स का शटर को ओपन किया, ओपन करके वो दूसरा एक और पेंसिल घुसाने की कोशिश किया, लेकिन उस बॉक्स के अंदर एक पेंसिल की जगह और दूसरा पेंसिल घुस नहीं रहा था। ये देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और उसको ये लगता है कि ये मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा और अपने दोस्तों को बोलूंगा कि यार मेरे पास ऐसा एक बॉक्स है जिसके अंदर मैं एक ही पेंसिल रख सकता हूँ। तो इसके लिए ये इसके चलते वो बहुत ज़्यादा खुश था, सारा दिन वो बहुत ज़्यादा खुश था। देन नेक्स्ट दिन सुबह जब आर्थर के पापा डोमिनिक घर से चले जाते हैं बिकॉज एज यूजल इसका काम के लिए, तो आर्थर भी अपने स्कूल के लिए चल जाता है। स्कूल के टाइम पे यानी कि स्कूल के जब हाफ पीरियड खत्म होता है ना, टिफिन पीरियड जब खत्म होता है, उस टाइम से आर्थर अपने स्कूल से मिसिंग चला जाता है। आर्थर स्कूल से मिसिंग चला गया था, करीब 1 घंटा 20 मिनट हुआ था। तब स्कूल के प्रिंसिपल अन्य टीचर के बोलने के बाद टीचर प्रिंसिपल ने सिराट यानी कि आर्थर की मम्मी को कॉल करता है। आर्थर की मम्मी जब स्कूल में पहुंचता है तब तक आर्थर का कोई आता पता नहीं था। जब सिराट की मम्मी वहां पहुंचा 1 घंटा 20 मिनट बीतने के बाद, तब कुछ देर बाद एक लाइब्रेरियन आता है और लाइब्रेरियन आके बोलता है कि आर्थर मिल चुका है और आर्थर मिला है स्कूल के लाइब्रेरी के डॉकयार्ड पे, जो डॉकयार्ड पिछले 1 महीने से क्लोज है और उसका चाबी उस लाइब्रेरियन के पास है। ये सुनने के बाद प्रिंसिपल बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और प्रिंसिपल बोलते हैं ये कैसे पॉसिबल है, जो डॉकयार्ड पिछले 1 महीने से क्लोज है उस डॉकयार्ड के अंदर एक बच्चा कैसे घुस सकता है। लेकिन इस दौरान जब आर्थर सामने आता है सबका, तो आर्थर को देख के सबका अंदर जो क्वेश्चन था वो बंद हो जाता है बिकॉज आर्थर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। लेकिन उसकी डर की वजह वो खुद नहीं था या फिर कोई और नहीं था। उसकी डर की वजह ये था कि वो बोल रहा था उसने किसी आदमी का हत्या कर दिया। he had stabbed someone। वो ऐसा बोल रहा था वो किसी आदमी को मार दिया है और वो आदमी कोई और नहीं था, उसी स्कूल का लाइब्रेरियन सैमुअल था जो 6 साल पहले इस स्कूल का लाइब्रेरी के काम करता था और रिटायर्ड हो चुका था। लेकिन आर्थर जो बोल रहा था वो फिजिकली पॉसिबल नहीं था बिकॉज सैमुअल जहाँ पे रहता था जो स्कूल से करीब 1 डेढ़ दिन की रास्ता लगता था उस जगह से। तो सैमुअल दूसरे शहर से आया था, यहाँ पे लाइब्रेरी में काम करता था। लाइब्रेरी में काम करने के बाद जब वो रिटायर्ड हुआ तो अपने घर चला गया। उसके बाद से पिछले 6 सालों से स्कूल में कभी आया नहीं। तो आर्थर जब बोला ये बात तो प्रिंसिपल के पास एज यूजुअल हर एक मेंबर से हर एक काउंटर पार्ट्स का नंबर था उसका। तो वो प्रिंसिपल सैमुअल के घर में फ़ोन करता है और जब सैमुअल के घर में फ़ोन करता है तो उसकी बीवी फ़ोन पकड़ती है और सच पे ये पता चलता है कि सैमुअल नाम का एक आदमी यानी कि सैमुअल लाइब्रेरियन ही वाज डेड और उसका मौत का रीज़न कुछ और नहीं था, उसके शरीर में किसी ने कुछ भोंक दिया था, स्टैब्ड समवन। और जो स्टैब का निशान थी वो एक गोल शेप का निशानी थी, जो पेंसिल आर्थर के हाथ में था, जो दिखा के वो सबके सामने बोल रहा था मैंने सबको किसी को सैमुअल को मार दिया, वही था। लेकिन ये फिजिकली कभी पॉसिबल ही नहीं था बिकॉज आर्थर स्कूल के लाइब्रेरी के डॉकयार्ड पे था। तो ऐसा कैसे हो सकता है, और आर्थर जो भी बोला वो एक्चुअली सच प्रूवन हुआ। तो प्रिंसिपल एट विल पुलिस को बुलाता है, पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करता है, बट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चलता है कि आर्थर पिछले 1 घंटा 20 मिनट से डॉकयार्ड पे है। अब डॉकयार्ड पे आर्थर कैसे गया, बिकॉज डॉकयार्ड का चाबी लाइब्रेरियन के पास है। तो लाइब्रेरियन को बहुत सारा क्वेश्चन करने के बाद ये पता चलता है कि एक्चुअली में वो जब आर्थर को ढूंढा तो आर्थर उस डॉकयार्ड पे ही था। तो एक्चुअली बच्चे के अंदर बच्चा वहाँ पे कैसा गया और बच्चा जो बोल रहा है दैट वाज अ प्रूवन थिंग, बट उसका कोई एविडेंस इनके पास नहीं था। लेकिन ये सब देखने के बाद बिकॉज सीटा पे मौजूद थी जब ऐसा चीजें हो रहा था, तो वो बहुत ज्यादा चौक जाती है। एंड देन इसी दौरान वो अपने हस्बैंड डोमिनिक को फोन करके ये सब बातें बोलते हैं। डोमिनिक के लिए उस टाइम आना पॉसिबल नहीं था। देन स्कूल के प्रिंसिपल और पुलिस के बोलने के बाद सिराट अपने बेटे को लेकर घर चला जाता है और घर जाने के बाद सिराट अपने बेटे से कुछ बात भी नहीं करता। एंड देन जब डोमिनिक जब रात को रिटर्न आता है तो डोमिनिक अपने बेटे से बात करता है। तो बेटे से बात करने के बाद ये पता चलता है कि आर्थर जो भी बोल रहा है इट वॉज अ कॉन्सेप्चुअल स्टोरी, बट उस स्टोरी में प्रूवन फैक्ट्स ये था कि जो आदमी को उसने मारा ये बोल रहा है वो एक्चुअली आदमी मारा पाया गया था। लेकिन वो आदमी जहाँ पे रहता है वहाँ पे आर्थर के लिए जाना इम्पॉसिबल था बिकॉज एक 8 साल का बच्चा इतना दूर ट्रैवल नहीं कर सकता था, वो भी स्कूल के डॉकयार्ड पे रहते हुए उस जगह पे जाना इम्पॉसिबल था। लेकिन ये सब चीजें जब उनको मतलब मिस्टीरियस लगने ही लगा था कि उसी दिन रात पे जब ये सब सो रहे थे, आर्थर एक दूसरे रूम में रहता था, जब सो रहे थे तो करीब रात के टाइम पे खाना खाने के बाद डोमिनिक को उनके घर का जो कुत्ता था पेट डॉग सिरिस, उसका बहुत ज्यादा चीखने का आवाज आता है। एंड वो बाहर के एरिया पे रहता था, जब जाके डोमिनिक घर का बाहर का लाइट ऑन करता है तो देखता है कि सिरिस मरा पड़ा हुआ है और उसके पूरा शरीर से खून निकल रहा है और उसके सारा शरीर पे किसी ने कुछ चीज़ों से नुकीले चीज़ से उस पर स्टैप किया है, किसी ने उसको अंदर वो चीज़ें भौंका है। एंड देन वो देखते हुए
डोमिनिक सीधा अपने बेटे के रूम में जाता है और अपने बेटे के रूम में जाकर वो देखता है कि आर्थर उस रूम पे खड़ा हुआ है, उसका रूम का दरवाजा ओपन है और उसके हाथ पे एक पेंसिल है और उसका पूरा शरीर पे, पूरा ड्रेसेस पे सिर्फ खून ही खून लगा हुआ है। ये देखने के बाद डोमिनिक चौंक जाता है। डोमिनिक चौंकने के बाद जब सिराट उस रूम में आता है, वो भी बहुत ज्यादा स्टंट हो जाती है। उसी दौरान वो लोग अपने जो डोमिनिक का जो दोस्त है, यानी कि उसका जो पार्टनर है, पीटर को बुलाता है। पीटर आता है, पीटर आके ये सब चीज देखता है। पीटर ये सब चीज देखने के बाद पीटर उनको ये उपदेश देता है कि शायद इसका कुछ मेंटल बीमारी हो चुका है, कुछ दिमागी बीमारी हो चुका है। लेकिन जो चीजें वो पहले बोल रहा था उसका कोई प्रूवन फैक्ट नहीं था, लेकिन अभी जो कुत्ते को उसने मारा वो उसके मम्मी पापा के सामने हुआ था, या फिर उसके मम्मी पापा ने ये देखा था कि कुत्ते के मरने के बाद उसका बेटे का क्या हालत है, लेकिन इसने आंखों से होते हुए नहीं देखा। तो पीटर ये बोलता है शायद एक डॉक्टर दिखाना अच्छा है। तो नेक्स्ट दिन डोमिनिक और उसकी वाइफ सिराट आर्थर को लेके साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट बेल स्टीवन के पास जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट जब उस बच्चे को पर्यवेक्षण करते हैं, उससे क्वेश्चन वगैरह करते हैं, बिकॉज उस बच्चे को कुछ थेरापी देना इम्पॉसिबल था। सीबीटी जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, ऐसे थेरापी देना उस बच्चे को इतने कम एज पे इम्पॉसिबल, बिकॉज उस बच्चे को कोई एडीएचडी भी नहीं था, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो मेडिकल डिसऑर्डर रहता है बच्चे के लिए, वो भी उसको नहीं था। उसका कोई मेडिकल कंडीशन ही नहीं था। लेकिन वो एट विल वो जो बात बोला था पहले वो सच था, वो सच प्रूवन हुआ था। और जो उन लोगों ने होते हुए देखा था, या फिर जिस अवस्था में इसको पाया गया था, वो बहुत ही ज्यादा स्टनिंग हालत था। देन वो साइकोलॉजिस्ट इनको ये करता है, उपदेश देता है कि इस बच्चे को कुछ दिनों के लिए शायद घर के बाहर कहीं पे ले जाके रखे, जहाँ पे शायद कुछ बाहर के एटमोस्फेयर पे रहने के बाद शायद इसका कंडीशन स्टेबल हो जाए। तो डोमिनिक और सिरट पीटर को बोल के, पीटर जो डोमिनिक का शोरूम चलाता था, डोमिनिक के साथ साथ पीटर को बोल के आर्थर और सिरट और उसके पापा डोमिनिक दूसरे एक देश पे चले जाते हैं। वो देश कहा था आपको मैं बोल नहीं सकता, इट इज अ प्रूवन फैक्ट, इट्स अ कॉन्फिडेंशियल स्टोरी, मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो जब 3 दिनों बाद आर्थर को डोमिनिक को उसके एंटिक शोरूम से पुलिस का फोन जाता है और फोन पे ये बताया जाता है कि उसका जो शोरूम का जो उसका पार्टनर है पीटर, ही वॉज डेड, और उसका मर्डर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस था। जब ये खबर पता मिलता है उसको, तो आर्थर तुरंत अपने फैमिली के साथ वहाँ पे आता है। 1-1.5 घंटे का फ्लाइट लेके वहाँ पे आता है और वहाँ पे आके देखता है कि पीटर का मौत हुआ था किसी नोकीली चीज़ उसके शरीर में भोंकने के लिए। और वो जो चीज़ था वो कुछ और नहीं था, वो पेंसिल था। और उस पेंसिल में, वो पेंसिल किसी और का नहीं आर्थर का था। और उस पेंसिल में जो फिंगरप्रिंट पुलिस को बाद में मिलता है, वो फिंगरप्रिंट था आर्थर का। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जो आर्थर अपने मम्मी पापा के साथ कहीं और गया हुआ था, वो आर्थर कैसे उसे उसके पापा के बिजनेस पार्टनर पीटर को मार सकता है? जो भी चीजें हो रहा था, दैट वाज अ पैरानॉर्मल इंसिडेंट दोस्तों। वो जो बॉक्स था, वो बॉक्स था ड्रेकिन बॉक्स। जो बॉक्स किसी अनजान शख्स के द्वारा या फिर किसी एंटिक स्टोर से डोमिनिक को मिला था। और जब से वो बॉक्स ओपन हुआ था, उस बॉक्स को कुछ एक रिसोर्स चाहिए था जहां से वो बॉक्स अपना जो दहशत है वो मचा सकता था। जब उसके अंदर वो एक पेंसिल घुसाया था ना आर्थर ने, वो पेंसिल जाने के बाद उस पेंसिल को जितनी बार आर्थर टच करता था, तो उसका वो पूरा उसका बॉडी पूरा पोजेस्ट हो जाता था। बिकॉज ड्रेकिन का जो आत्मा था बहुत ज्यादा पावरफुल था, बिकॉज ही वॉज अ ट्राइबल गैंगस्टर, एक वो सोल्जर था, बहुत शक्तिशाली था। और आखिर में ये पता चलता है ना, जो सैम्यूल था वो उसी ट्राइब मेंबर लोगों के फैमिली का हिस्सा था। मतलब जैसे वंश से रिप्रोडक्शन होकर के बढ़ते हैं ना वंश, ऐसा ही हुआ था किसका केस। और बाद में पीटर का भी मौत था, वो भी बहुत इन्फ्लुएंसर था। ऐसे पता चला पीटर भी उसी ट्राइब के किसी मेंबर का फैमिली मेंबर था, लेकिन ये कुछ और देश पे रहते थे। ये चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग आपको लग रही होगा अभी तक, लेकिन वो कुत्ते का मौत जो है वो बहुत ज्यादा और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। उस कुत्ता था ना, वो कुत्ता उसके लिए, आर्थर के लिए उसके पापा लेके आए थे। तो उस कुत्ते को आर्थर ने किस लिए मारा? ये आप बोल सकते हो मेंटल कंडीशंस या फिर कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट। बट हाँ, जब एक बार आर्टाइल उनके घर पे आता है, आर्टाइल मीन्स जो एस्ट्रोलॉजर को बुलाया गया था डोमिनिक के घर पे, उन्होंने बोला था कि इट वाज रिलेटेड टू दैट बॉक्स। और उसके बाद उस आर्टाइल ने वो बॉक्स कहाँ छुपाया अभी तक किसी को पता नहीं है। एंड आर्थर को कभी जेल भी नहीं हुआ, बिकॉज उस दौरान वो 8 साल का था। एंड जो वो बोल रहा था उसके उसके खिलाफ पुलिस के पास कोई एविडेंट भी नहीं था। एंड डोमिनिक और सिराट को भी वो लोग अरेस्ट नहीं कर सकते थे, बिकॉज डोमिनिक और सिराट जब जिस टाइम पे वो लोग देश के बाहर थे तब पीटर का मौत हुआ था। बिकॉज सैम्यूल का जो मौत हुआ था उस दौरान
जो स्टोरी था वो कॉन्सेप्चुअल स्टोरी प्रूवन फैक्ट के साथ सही माना गया था, सही सच हो गया था, बट उस दौरान आर्थर वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, सिराड और डोमिनिक अलग अलग जगह पे अवेलेबल था। एंड देन जब कुत्ते का मौत हुआ था तो कुत्ते का मौत के पीछे इट वाज कॉन्सेप्चुअल कि उसको शायद से आर्थर ने मारा था, या फिर कुत्ता खुद भी मर सकता है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन वो जो प्लाट से लथपथ देखा था उन लोगों ने, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि पीटर ने जब उस आर्थर को ऐसे हालत में देखा था तो शायद उसको भी शक होने लग गया था कि इसके अंदर कुछ है, शायद इसीलिए उस आत्मा ने आर्थर को मार दिया था। अब आर्थर सॉरी पीटर को मार दिया था। पीटर का मौत कब किस टाइम पे हुआ मैं आपको बता नहीं सकता, बट दैट one thing I can say that it was a abnormal incident or it's a paranormal incident related to some electrifying scenes। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है जो हमारे सामने कभी नहीं आता, जैसे एनाबेल डॉल के बारे में कहानी हम लोगों को पता है क्या क्या हुआ था, बट ऐसे ड्रेकिन बॉक्स के बारे में ये अफवाह वगैरह थी, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर सर्च किया मेरे को जो स्टोरी मिला आपको मैंने सच शेयर किया। बट ड्रेकिन बॉक्स के बारे में ना मैंने गूगल पे चेक किया, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। मैंने एक बुक से पढ़ा इस कहानी को, एंड द बुक जो बुक से मैंने पढ़ा ये बुक कभी झूठ नहीं बोल सकता, बिकॉज आई एम फॉलोइंग दिस बुक फॉर 2016। 9 सालों से जो बुक फॉलो कर रहा हूँ झूठ नहीं बोल सकता है, और वो एक ही ऑथर का बुक है। दिस स्टोरी प्रूव्स यू दैट दिस बॉक्स, पता नहीं वो आर्टाइल ने वो बॉक्स को वापस बंद करने के बाद कहाँ रखा है, शायद किसी एंटिक शो में पड़ा हुआ होगा, शायद किसी जगह ऐसी जगह पे हुआ। अगर वो बॉक्स फिर से वापस खुल गया तो क्या क्या होगा कब सोचो। पता नहीं वो सारे उन लोगों को मारेगा जो शायद उसके मौत के पीछे रिलेटेड था, या फिर उनके किसी फैमिली के मेंबर ने उसके पीछे रिलेशन था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माय स्टोरी।